बारिश की रसोई में पकोड़े, सिलबट्टे की चटनी। नेहा बहू, आज खाने में कुछ हल्का बना लेना। आज कुछ खाने का मन नहीं है ज्यादा। शांति की बात सुनकर नेहा को बहुत खुशी होती है। अरे वाह, आज दादी को क्या हो गया? अभी से चटपटा खाने वाली दादी आज हल्का खाना कैसे बोल रही है? चलो मेरे लिए तो अच्छा ही है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नेहा अपनी मर्जी से लौकी का रायता, मूंग की दाल, चावल, तोरई ये सब बना लेती है। संडे का दिन होता है। आज सब लोगों की छुट्टी है। सब लोग हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। इधर नेहा एक के बाद एक खाना लाती है और सबकी प्लेट में खाना परोसने लगती है। नेहा बहू, ये क्या बना दिया है तूने? ये मरीजों वाला खाना कौन खाएगा? दादी, आपने ही तो कहा था हल्का खाना बनाने के लिए। देखो, मैंने हरी सब्जियां बनाई है और मूंग की दाल भी बहुत कम मिर्च मसाले की है। बेटा, ये तो बिल्कुल सही किया। माँ, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सही रहेगा। अरे मुझे मत समझा, ये मरीजों वाला खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा। मैं बीमार नहीं हूँ और मेरे स्वास्थ्य की तुम ज्यादा फिक्र मत करो। और नेहा बहू, तू जल्दी से मेरे लिए सिलबट्टे पर चटनी पीस ले। इतनी जल्दी में तुझसे और कुछ तो नहीं बनेगा। और हाँ, हरी मिर्च थोड़ी ज्यादा रखना। अरे दादी, आपने हल्का कहा था इसलिए हल्का बना दिया, वरना मैं तो आज शाही पनीर बनाने का सोच रही थी। शाही पनीर का नाम सुनते ही शांति के मुंह में पानी आ जाता है। चल चल, जब नहीं बनाया तो अब नाम भी मत ले। अब जल्दी जल्दी सिलबट्टे की चटनी पीस कर ला। एक तरफ सब लोग आराम से खाना खा लेते हैं, लेकिन दादी को तो खुद कहकर भी खुद चटपटा खाना ही चाहिए था। बेचारी नेहा रसोई में चटनी पीसने के लिए आ जाती है। खुद ही कहा कि हल्का बना लो खाने में, और अब खुद ही तीखी सिलबट्टे वाली चटनी खानी है। बताओ, वो सिलबट्टे वाली चटनी हल्की तो वैसे भी किसी एंगल से नहीं होती है। हाँ। बेचारी नेहा सिलबट्टे पर मिर्च, पुदीना, धनिया इन सब की चटनी पीसती है। चटनी पीसते हुए उसके हाथ लाल हो जाते हैं। किसी को कुछ नहीं कहती और जाकर शांति को चटनी दे देती है। हाँ, अब आया खाने में स्वाद। ऐसा लग रहा था फीका फीका सा खाना उबला हुआ था, जैसे कुछ खा ही नहीं रहे हैं। शांति आराम से खाना खाती है। इधर नेहा भी सबके साथ बैठकर खाना खाती है और बाद में झूठे बर्तन समेटने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन पड़ोसन कमला और पूनम उनके घर पर आती हैं। अरे आओ आओ बहन, आज तो बड़े दिनों बाद दर्शन दिए हैं। कहाँ रहती हो आजकल? बहन, हम तो घर पर ही रहते हैं। तुम बताओ क्या चल रहा है? और शिवम की शादी के बारे में कुछ सोचा कि नहीं? भाई, अभी तो शिवम की इंटर्नशिप चल रही है, उसके बाद उसकी जॉब पक्की हो जाएगी और जब रिश्ता करना होगा तो तुम्हें जरूर बताऊंगी। हाँ हाँ, जरूर बताना। मेरी नजरों में बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारे घर के लिए बिल्कुल सही रहेगी। सभी लोग ऐसे ही आपस में बातें करने लगते हैं। अचानक से हवाएं तेज चलने लगती हैं और बादल गरजने लगते हैं। अरे चलो कमला बहन, जल्दी चलो। देखो, ऐसा लगता है जैसे बारिश आने वाली है। अरे तो इसमें जाना क्यों है भाई? हम घर में ही तो बैठे हैं। वैसे भी सरला की बहू इतने अच्छे पकोड़े बनाती है, बारिश में पकोड़े और सिलबट्टे की चटनी खाकर स्वाद ही आ जाएगा। पूनम की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, तुम लोग खाकर जाना, मैं अभी बनवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं दादी, हम तो मजाक कर रहे थे। देखो, घर पर काम फैला है, चीजें अंदर रखनी होगी, बारिश किसी भी वक्त आ जाएगी। ये कहकर दोनों पड़ोसनें वहां से चली जाती हैं। इधर झमाझम बारिश आने लगती है। बारिश को देखकर नेहा बहुत खुश होती है। हे भगवान, बड़े दिन बाद बारिश आई है। आज तो पहले ही नितिन को फोन करके बोल देती हूँ, कहीं बाहर का प्लान बनाएंगे। वैसे भी बारिश के बाद मौसम इतना रोमांटिक हो जाता है। नेहा काम करती है और बारिश को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जैसे ही तेज बारिश शुरू होती है, शांति, दादी, दिव्या और सरला आपस में बातें करने लगते हैं। अरे भाई, कहाँ है नेहा? कोई उसे बुलाओ। नेहा बहू, जरा पकोड़े तो बना दे। देख कितनी अच्छी बारिश आई है। हाँ भाभी, साथ में सिलबट्टे की चटनी जरूर बनाना। हरी मिर्च की चटनी के साथ ही तो पकोड़े खाने में असली मजा आता है। ये लोग पकौड़े बनवाने का प्लान बना रहे होते हैं। इधर एक एक करके राजेश, नितिन और शिवम भी घर के अंदर आ जाते हैं। अरे भाई, बड़ी अचानक से बारिश आई और वो भी इतनी तेज, हम तो सारे भीग गए। दिव्या बेटा, जरा एक कड़क सी चाय तो बनवा दो मेरे लिए। अरे पापा, मुझे अपना बारिश वाला व्लॉग शूट करना है, आप भाभी को बोल दो। दरअसल दिव्या एक यूट्यूबर है। वो घर के काम में तो हाथ नहीं लगाती, बस पूरा दिन वीडियो शूट करते हुए घूमने लगती है। दिव्या आंगन में खड़े होते हुए बाहर बारिश का एक क्लिप लेती है। हेलो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, आज बारिश आई है और बारिश भी हमारे घर बनेगी गर्मा गर्म टेस्टी पनीर के पकोड़े। दिव्या के ब्लॉग में पनीर पकौड़ों का नाम सुनकर शिवम तुरंत बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो पनीर पकौड़े पसंद नहीं है, मैं तो ब्रेड पकौड़े खाऊंगा। शिवम को ऐसा बोलते हुए देखकर दिव्या अपना ब्लॉग बंद करती है।
क्या भैया, आप भी लाइव कैमरे पर फाइट करने लग जाते हो। आपको जो खाना है अब भाभी को जाकर बोल दो, वो बना देगी। हाँ हाँ भाई, जिसको पकोड़े बनाने हैं उसे तो अभी पता ही नहीं है। दिव्या और शिवम रसोई में जाते हैं जहां पर नेहा अभी तक पहला ही काम निपटा रही थी। भाभी देखो बाहर कितनी तेज बारिश आ रही है और सबकी फरमाइश है कि तीखी सिलबट्टी की चटनी के साथ गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े हो जाएं। नहीं नहीं भाभी, ब्रेड पकोड़े नहीं, मुझे पनीर पकोड़े खाने हैं। इतनी देर में इन दोनों की आवाज सुनकर शांति वहां आती है। अरे क्या लगा रखा है तुम लोगों ने, एक ब्रेड पकोड़े पनीर पकोड़े, भला ये भी कोई पकोड़े होते हैं? नेहा बहू, पालक के पकोड़े बना, कुरकुरे और खस्ता। अरे भाई, आप लोगों को इतना लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत है। नेहा बहू तीनों तरह के पकौड़े बना दे, मजा ही आ जाएगा हर तरह के पकौड़े खाकर। ये कहकर मुस्कुराते हुए राजेश वहां से चला जाता है। बेचारी नेहा फंस जाती है। हाँ हाँ ठीक है, आप लोग इंतजार करो, मैं भी गर्मा गर्म पकोड़े बनाती हूँ। नेहा फ्रिज से सारा सामान निकालती है। यार पहले पनीर काट लेती हूँ, दूसरी तरफ पालक, हरी मिर्च, प्याज और फिर ब्रेड को स्लाइस करके रख लूंगी। साथ में बेसन का घोल बनाकर पहले पनीर के पकोड़े उतार लेती हूँ। उसके बाद बचे हुए घोल में ब्रेड को डिप करके उन्हें फ्राई करके निकाल दूंगी। लास्ट में पालक के पकोड़े बना दूंगी। नेहा बहुत ही संस्कारी लड़की है। उसके ससुराल वाले हमेशा ये खाना है, वो खाना है, ये काम कर दो, वो काम कर दो, फरमाइश करते रहते हैं। लेकिन नेहा कभी पलट कर जवाब नहीं देती। हाँ, इन सब से वो परेशान जरूर होती है। नेहा ऐसे ही पकौड़े बनाने लगती है। इतनी देर में नितिन वहां आता है। अरे भाई नेहा, थोड़ा जल्दी करो ना। देखो अगर ऐसे आराम आराम से हाथ चलाओगी तो बारिश आकर चली जाएगी और तुम्हारे पकौड़े नहीं बनेंगे। बाबा बना रही हूँ, बस थोड़ा और इंतजार करो। इधर नेहा जो भी बनाती है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। जैसे ही नेहा पकौड़े फ्राई करने लगती है, उसकी खुशबू पड़ोसियों के घर तक भी पहुंचती है। कितने अच्छे नसीब है सरला के और इसके घर वालों के, इतनी अच्छी बहू मिली है, इतना अच्छा खाना बनाती है कि खाने की खुशबू हमारे घर तक भी आ रही है। हाँ हाँ मम्मी, पक्का नेहा ने पकोड़े बनाए होंगे, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। इस खुशबू से तो मेरा भी कुछ चटपटा बनाने का मन कर गया। निकिता भी रसोई में कुछ चटर पटर बनाने के लिए चली जाती है। इधर नेहा ने तीनों तरह के पकौड़े तैयार कर लिए हैं। चलो जी, पकोड़े तो बन गए। अब सबसे मुश्किल काम यानी सिलबट्टे पर चटनी पीस लेती हूँ। बेचारी नेहा अपने कोमल हाथों से सिलबट्टे पर तीखी चटनी पीसने लगती है और थोड़ी देर में सब कुछ तैयार करके सर्व कर देती है। वाह वाह, खाकर स्वाद आ गया। बस रोजाना बारिश आ जाए और खाने में ही गर्मा गर्म पकोड़े और सिलबट्टे की चटनी हो तो क्या ही बात हो। हाँ भाई, बहू ने सच में बड़े ही खस्ता, कुरकुरे और स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं और चटनी का तो कोई जवाब ही नहीं है। अरे भाई रुको, आप सब लोग तो सारे खा रहे हैं। रुको भाई, मुझे इनकी क्लिप तो लेने दो। दिव्या तुरंत अपना फोन निकालती है। गाइस देखो, जैसा मैंने आपको बताया था कि बारिश में हमारे घर पर पकोड़े जरूर बनते हैं, और ये एक स्पेशल चीज मैं आपको दिखाना भूल गई। ये है चटनी। ये कोई आम चटनी नहीं है, सिलबट्टे पर बनाई है। इसका स्वाद चक्कर तो आप सब कुछ भूल जाओगे। दिव्या को ऐसे फूड ब्लॉगिंग करते हुए देख नेहा सोचती है, कितनी होशियार है ये, कभी काम में एक हाथ नहीं लगाती और सारा खाना ऐसे बताते जैसे कि इसने ही बनाया हो। हाँ। सब लोग ऐसे ही तारीफ करते हुए पकौड़ों का आनंद लेते हैं। इधर पकौड़ों की वजह से पूरी रसोई फैल जाती है। अरे यार कितना काम फैल गया है। एक काम करती हूँ, पहले मैं पकोड़े खा लेती हूँ, बाद में ये काम समेट लूंगी। जैसे ही नेहा पकौड़ी खाने बैठती है, तुरंत शांति आवाज लगाती है। अरे नेहा, तेरे पकोड़ों की खुशबू की तारीफ पड़ोसन भी कर रही थी बेटा। एक काम कर, थोड़ा थोड़ा पकोड़े पैक करके इनके घर भी पकड़ा दे, वो भी खाकर खुश हो जाएंगे। हे भगवान, इन दादी को खुद भी खाना है और दूसरों को भी खिलाना है, लेकिन मैंने तो बस अपने परिवार के हिसाब से ही थोड़े पकोड़े बनाए थे, पर दादी ने बोला है तो अब क्या करूं। नेहा अपने वाले पकौड़े ही पैक करके दादी को दे देती है। दादी पड़ोसन के घर जाकर उन्हें पकौड़े दे देती हैं और घर वापस आ जाती हैं। इधर नेहा इस फैले हुए काम को समेटने लग जाती है। नेहा भगवान से मन ही मन बात करती है। हे भगवान, मैं कितनी खुश थी कि बारिश आएगी, मैं एंजॉय करूंगी, लेकिन मुझे तो अपनी आंखों से सुकून से बारिश देखना भी नसीब नहीं होता है इस घर में। इससे अच्छा तो कभी बारिश ही ना आए। नेहा बारिश में लोगों को पकौड़े और सिलबट्टे की चटनी से इतना परेशान हो जाती है कि अब वो चाहती ही नहीं कि बारिश आए। ऐसे ही वो अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन सब लोग साथ में बैठे होते हैं। अरे शिवम बेटा, अब तो लग गई तुम्हारी जॉब, अब शादी का क्या ख्याल है? रिश्ता पक्का कर दे तुम्हारा। हाँ पापा, जॉब तो लग गई है, बाकी शादी का जैसा आप लोगों को सही लगे। पूनम ने कई बार बोला है उसकी नजरों में एक लड़की है, तो बस मैं उसे ही हाँ करने वाली हूँ, और जब लड़की की फोटो आएगी तो आप सब लोग भी देख लेना।
भाई शुभ काम में देरी मत करो, मैं तो कहती हूँ आज ही पूनम को बुलाकर बोल दो, हम जल्द से जल्द बात पक्की करके शादी करना चाहते हैं। घर में शिवम के रिश्ते की बात चलती है। ये सुनकर नेहा बहुत खुश होती है और गाना गाते हुए अपने कमरे में आ जाती है। उसके पीछे नितिन भी होता है। अरे क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ तो आपने नहीं सुना, बाहर शिवम के रिश्ते की बात हो रही है और जल्द से जल्द शादी होने वाली है, मतलब घर में मेरी देवरानी आएगी। वैसे तो कोई इस घर में मेरी हेल्प ही नहीं करता, कम से कम वो तो मुझे समझेगी। वही तुम औरतों का मुझे समझ नहीं आता। चलो फाइनली तुम खुश रहना चाहिए, मुझे तो बस इतना ही चाहिए। नितिन अपने काम में लग जाता है। इधर सरला पूनम से बात करती है। पूनम लड़की की फोटो भेजती है। सबको लड़की बहुत पसंद आती है। भाई आप लड़की वालों को बोल दो, हम संडे के दिन जाकर बात पक्की करना चाहते हैं। हाँ हाँ भाई साहब बिल्कुल, मैं बोल दूंगी, वो लोग तो तैयार हैं। ये कहकर पूनम वहां से चली जाती है। वो लड़की वालों से बात करती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीतते हैं। फाइनली संडे का दिन आता है और सब लोग शिवम का रिश्ता पक्का करने के लिए जाने लगते हैं। गाइस जैसे कि आपको पता है मेरे बड़े भैया की शादी हो गई है और आज हम अपने छोटे भैया के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। और सॉरी बात पक्की करने जा रहे हैं। लड़की तो हमें फोटो में ही पसंद आ गई थी। अरे भाई इस ब्लॉगर को यहीं छोड़ दो, इसके चक्कर में तो हम लेट हो जाएंगे। राजेश की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और सब जल्दी जल्दी कार में बैठकर निशा के घर पहुंच जाते हैं। देखो भाई साहब, हमें तो आपकी बेटी पसंद है, हम जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। हाँ हाँ हमें भी लड़का पसंद है और जल्दी शादी में हमें भी कोई एतराज नहीं है। इस तरह सब लोग मिलकर बात पक्की करते हैं। निशा बेटा, सबका मुंह मीठा तो कराओ। निशा रसोई में जाकर रसमलाई लेकर आती है। अरे भाई रसमलाई तो बहुत ही अच्छी बनी हुई है, कहाँ से मंगवाई है आपने? भाई साहब हमें कुछ भी बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारी बेटी ने मास्टर शेफ का कोर्स किया हुआ है। ये सुनकर तो पूरा परिवार खुश हो जाता है। अरे चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया, हमारे परिवार को खाने का शौक है और निशा को बनाने का। भाभी आप कहीं पर जॉब करोगे या बस ऐसे ही? नहीं मुझे तो खाना बनाना पसंद है, कॉलेज के बाद में थोड़ी फ्री थी तो मैंने मास्टर शेफ का कोर्स कर लिया। ये सुनकर सब लोग खुश होते हैं और इस तरह शादी की बात पक्की करके अपने घर आ जाते हैं। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। फाइनली आज शिवम की शादी है। बस आज मुझे घर में अकेले काम करना है, उसके बाद तो मेरी देवरानी आ जाएगी और मेरी सारी जिम्मेदारी आधी हो जाएगी। अब लोग ऐसे ही नाचते गाते हुए बारात लेकर निशा के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ये लोग वेन्यू पर पहुंचते हैं, अरे भाई मौसम ने क्या रुख बदल लिया है, लगता है बारिश आने वाली है। बारिश आ जाए तो और अच्छा है, देखो खाने से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बाहर हल्की हल्की बारिश होने लगती है। इधर पूरा ससुराल खाने के लिए पहुंचता है। माँ जी आपके लिए क्या क्या लेकर आऊँ खाने में? अरे भाई बारिश हो रही है, बारिश में तो बस पकोड़े ही खाएंगे, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हाँ बिल्कुल, दादी सही कह रही है। वैसे भी यहाँ तो 4-5 तरह के पकौड़े बने हुए हैं। शांति के पूरे परिवार को वैसे भी बारिश में पकौड़े खाना बहुत पसंद होता है और अब तो ये लोग बारात लेकर आए हैं, साथ में बारिश आ जाती है, यानी सोने पर सुहागा हो जाता है। पूरा ससुराल अपनी अपनी प्लेट में तरह तरह के पकौड़े और हरी चटनी लेता है। इन्हें देखकर निशा की सहेली हंसने लगती है और उसके पास जाकर कहती है, निशा यार कैसे लोग हैं तेरे ससुराल वाले, तरह तरह का खाना रखा हुआ है लेकिन सबने अपनी प्लेट पर बस पकोड़ों से भरी हुई है। वही लगता है इन्हें पकोड़े ज्यादा पसंद है, ऊपर से बारिश भी हो रही है। हाँ भाई ऐसा ही हो सकता है, बारिश में कुछ लोगों को पकोड़े खाना ज्यादा अच्छा लगता है। रविता ऐसे ही निशा के साथ हंसी मजाक करती है। थोड़ी देर बाद सब लोग खाना खा लेते हैं। निशा स्टेज पर आती है। इन लोगों की वरमाला होती है और इस तरह फेरे होकर विदाई हो जाती है। अब नेहा अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करा रही है। मीशा कलश गिराकर घर में गृह प्रवेश करो, सच में तुम्हारे आने से सबसे ज्यादा इस घर में खुश मैं हूँ। नेहा की बात सुनकर निशा मन में सोचने लगती है, यार मैंने तो सुना था जेठानी अच्छी नहीं होती, लेकिन ये तो मेरे आने से बहुत खुश है। यार क्या सोचने लगी, कलश गिराओ, मैं तो पहले ही खड़े खड़े बहुत थक गया हूँ, ऊपर से तुम लेट कर रही हो। शिवम की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। इस तरह निशा का गृह प्रवेश होता है। दिव्या बेटा निशा को उसके कमरे तक छोड़ा, देख हम भी बहुत थक गए हैं, बाकी की रस्में सुबह करेंगे। दिव्या निशा को उसके कमरे तक छोड़कर आती है और अब सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह निशा नहा धोकर अपनी पहली रसोई के लिए तैयार होती है। इधर नेहा अभी तक सो रही है। सरला जाकर दरवाजा खटखटा देती है। नेहा बहू जल्दी से उठ जा। अरे क्या सोचेगी निशा की आते ही सारा काम उसके कंधों पर आ गया। नेहा आज अपने सारे अलार्म बंद करके सोई थी। वो हड़बड़ा कर उठती है। अरे यार सही कह रही है मम्मी, मुझे एक अच्छी जेठानी बनना है ना कि बुरी। चलो जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। इधर नेहा फटाफट नहाकर तैयार होती है। दूसरी तरफ
निशा भाभी, आज तो आपकी पहली रसोई है, मेरे लिए तो आप मलाई चाप और लच्छा पराठा बनाना। अरे कौन खाता है मलाई चाप, हमें तो शाही पनीर और चावल खाने हैं और साथ में रुमाली रोटी। अरे भाई, मेरे तो दोनों फेवरेट है, तुम दोनों ही बना लेना। थोड़ा रायता और मिक्स वेज भी बना लेना। इन लोगों की अलग अलग फरमाइश सुनकर निशा का सिर चकराने लगता है। वो रसोई में आकर खड़ी होती है और सोचने लगती है। यार क्या बनाऊं, कहाँ से शुरू करूं? इतनी देर में वहां नेहा आ जाती है। सॉरी यार, आज उठने में थोड़ा लेट हो गया। शादी की थकान होती है ना बहुत, तो नींद ज्यादा आ गई। कोई बात नहीं जेठानी जी। अरे तुम इतना सोच विचार क्या कर रही हो? क्या बनाना है? सबने अलग अलग बताया, मलाई चाप, शाही पनीर, चावल, रुमाली रोटी, मिक्स वेज, रायता। अरे बस बस भाई, नाम मत बताओ, जल्दी से बनाने लग जाओ। पूरा परिवार ही भूखा खड़ा है और मजा ले दोनों माँ बेटी रसोई में आकर एक हाथ हिला दे। निशा को कुछ समझ नहीं आता। वो चुपचाप नेहा की बातें सुनती है और इस तरह दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खाना बनाने लगती हैं। लगभग 4 घंटे की मेहनत के बाद खाना बनकर तैयार होता है। फाइनली इन सब की फरमाइशों का खाना बनकर तैयार हो गया। फटाफट खाना शुरू कर देते हैं। नेहा और निशा मिलकर डाइनिंग टेबल पर सारा खाना लगाती हैं। सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं। अरे मानना पड़ेगा छोटी बहू, तेरे हाथों में स्वाद है। हाँ सच में शुक्र है भगवान का, हमारी दोनों बहुएं भी खाना बनाने में माहिर है। अरे भाई रुको, तुम क्या खाना खाने लग जाते हो? अरे भाई रुको, तुम क्या खाना खाने में टूट पड़ते हो? मुझे वीडियो क्लिप तो रिकॉर्ड करने दिया करो। दिव्या भी अपना फोन निकालती है। गाइस देखो, आज मेरी भाभी की पहली रसोई है एंड गेस व्हाट, इन्होंने इतना सारा खाना बनाया है। दिव्या फिर से शुरू हो जाती है। उसे देखकर सब लोग बोर होने लगते हैं। तभी नितिन कहता है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो हम खाना खा लें। इतनी देर में पूनम और कमला भी वहां आ जाती है। क्या बात है, आज तो अलग अलग पकवान बने हैं आप लोगों के घर में। खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। अरे बहन आओ आओ, बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। आज हमारी छोटी बहू की पहली रसोई है ना। नेहा बहू, जरा 2 प्लेट इनके लिए भी लगा दो। हर बार की तरह दादी दूसरों को भी खाना खिलाने का ऑर्डर दे देती हैं। नेहा गुनगुनाती हुई रसोई में आती है। ये दादी अम्मा कभी भी कहने से पहले ये नहीं सोचती कि घर में खाना बचा हुआ है या नहीं, तो सीधा बोल देती है। नेहा रसोई में आकर बचा हुआ खाना 2 प्लेट में लगा देती है। पड़ोसनों को सर्व कर देती है। सभी लोग खाना खाते हैं और बहुत तारीफ भी करते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और एक दिन, नेहा क्या हुआ तुम्हें? तुम थकी थकी सी क्यों लग रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं, 2 दिन से इतनी ज्यादा थकान महसूस हो रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। ना कुछ खाने का मन कर रहा है। अच्छा, तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था। रुको, मैं अभी तुम्हें डॉक्टर को लेकर चलता हूँ। नितिन नेहा को डॉक्टर के पास ले जाने लगता है, लेकिन अचानक से नेहा को चक्कर आ जाते हैं और वो नितिन की बाहों में गिर पड़ती है। पूरा परिवार वहां इकट्ठा हो जाता है। अरे क्या हुआ बहू को? डॉक्टर को बुलाओ, लगता है हमारे घर में खुशखबरी आने वाली है। ये सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। नितिन जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर नंदिनी नेहा को देखती है। मुबारक हो शांति जी, आप दादी बनने वाली हैं। थैंक यू डॉक्टर, आपको नहीं पता आपने कितनी अच्छी खबर सुनाई है। वैसे नेहा ठीक तो है ना? हाँ ये ठीक है, लेकिन थोड़ी कमजोर है, इनको थोड़ा बेड रेस्ट की जरूरत है और आप इनके खाने पीने का ध्यान रखना और इनसे काम कम करवाना। हाँ हाँ बिल्कुल, हम अपनी बहू का ज्यादा ध्यान रखेंगे। नितिन डॉक्टर को बाहर तक छोड़कर आता है और पूरा परिवार बहुत खुश होता है। निशा सबका मुंह मीठा कराती है। लो भाई, सब मुंह मीठा करो। हमारी छोटी बहू के पैर तो बहुत ही शुभ है। इसके घर में आते ही एक बड़ी खुशखबरी आ गई। हाँ हाँ भाई, जल्दी दिव्या मेरा बटुआ लेकर आ, मैं अभी बहू की नजर उतारती हूँ। शांति दोनों बहुओं की नजर उतारती है। राजेश, ये पैसे गरीबों में बांट देना या फिर मंदिर में चढ़ा देना। पूरे परिवार में खुशियां छा जाती हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। निशा नेहा का बहुत ख्याल रखती है। पूरा परिवार अब उसे ज्यादा काम नहीं करने देता। एक दिन बारिश आती है। अरे वाह, देखो कितनी अच्छी बारिश आ रही है। शिवम, बारिश तो मुझे भी पसंद है और हमारी शादी के बाद ये मेरी पहली बारिश है। चलो ना छत पर चलते हैं, हम बारिश में झूमेंगे। मुझे तुम्हारे साथ कपल डांस करना है और वो रोमांटिक मोमेंट कैप्चर करना है। हाँ हाँ बाबा, कर लेना, मैंने कब मना किया है। वैसे भी आज तो छुट्टी है। ये सुनकर निशा बहुत खुश होती है, लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है। नीचा बहू कहाँ गई? अरे देख तो कितनी अच्छी बारिश आई है। बारिश में पकोड़े और सिलबट्टे की चटनी तो बना ले। अरे माँ, आप तो मेरे मुंह की बात छीन लेती हो। हाँ हाँ बिल्कुल, हर बार किसी के कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। माँ जी खुद पकोड़े बनवा देती है। सरला की बात सुनकर पास में बैठे नितिन और दिव्या भी हंसने लगते हैं। इधर दिव्या अपनी ब्लॉगिंग करती है और निशा भी कमरे से बाहर आती है। बेटा बना दो फिर जल्दी से कुरकुरे पकौड़े। वैसे भी तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो दिल खुश हो जाता है, और आज तो इतनी अच्छी बारिश भी आ रही है। हाँ हाँ पापा, मैं अभी बना कर लाती हूँ।
निशा रसोई में जाकर पकौड़े बनाने लगती है, तभी दिव्या वहाँ आती है। भाभी आपको पता है ना, मुझे पनीर पकोड़े पसंद है और शिवम भैया को ब्रेड पकोड़े। अच्छा, तो फिर मैं ये पालक किस लिए काट रही हूँ, आपको पहले बता देना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, बाकी सभी घर वालों को पालक के पकोड़े ही खाने हैं, आप बना लो इसे भी। ये कहकर दिव्या वहां से चली जाती है। बेचारी निशा अकेले ही तीनों तरह के पकौड़े बना देती है, क्योंकि नेहा तो बेड रेस्ट पर है। पकौड़े बनाकर हटती है और सबको गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करने लगती है। अरे ये क्या बहू, तूने सिलबट्टे की हरी चटनी नहीं बनाई क्या? उसके बिना तो पकोड़े खाने में मजा ही नहीं आता। अरे भाई, वो नई बहू है, उसे क्या पता होगा, पहले बताना चाहिए था ना। हाँ भाई, हम तो बताना भूल गए। चल बेटा, अब सिलबट्टे पर चटनी पीस ले। निशा फिर से रसोई में जाती है, फिर से पुदीना, हरी मिर्च और धनिया निकालकर सिलबट्टे पर चटनी पीसने लगती है। हे भगवान, मेरे हाथों में तो मिर्ची लग गई, हाथ भी लाल हो गए। जब ग्राइंडर है तो ये ग्राइंडर में क्यों नहीं बनाते? इधर नेहा निशा का सारा दर्द समझती है और रसोई में आ जाती है। इन लोगों की आदत खराब हो रखी है सिलबट्टे की चटनी खा खा कर, इसलिए ग्राइंडर में नहीं बनाते देवरानी जी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इन लोगों को कैसे झेलती थी। मैं तो एक दिन में ही परेशान हो गई हूँ। दोनों देवरानी जेठानी बातें करने लगती हैं, लेकिन तभी बाहर से सब लोग आवाज लगाने लगते हैं। भाई पहले इन्हें चटनी दे दो, वरना ये पेट पकड़कर मर जाएंगे। नेहा की बात सुनकर निशा हंसने लगती है। वो चटनी लेकर बाहर जाती है। सब लोग पकौड़े खाते हैं और तारीफ भी करते हैं। जैसे ही निशा का पकौड़े खाने का नंबर आता है, बारिश भी बंद हो जाती है। अब वो उदास होकर बालकनी में बैठ जाती है, तभी नेहा वहां आती है। क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं समझ सकती हूँ, घर में ज्यादा काम है, सबकी अलग अलग फरमाइशें हैं। नेहा की बात सुनकर निशा भावुक हो जाती है और अपने मन की सारी बातें कहने लगती है। बात वो नहीं है कि घर में ज़्यादा काम है, बात ये है कि ना मम्मी और ना ही दिव्या दीदी काम में हेल्प करती है, बस बैठे बैठे हुक्म चलाती रहती है। भैया हम भी इंसान हैं, हमें भी थकान होती है। हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये तो शुरू से ऐसे ही है। तुम्हें पता है, अब तो तुम आ गई हो, तुम हेल्प करती हो, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। हाँ, प्रेगनेंसी की वजह से मैं नहीं कर पा रही, वरना मैं भी सब कुछ अकेले ही करती थी। माफ़ करना दीदी, आपने तो बहुत कुछ झेला है, लेकिन मैं नहीं झेल पाऊंगी। मैं इन दोनों माँ बेटी को सबक सिखा कर ही रहूंगी। भाई तुझे जो करना है कर ले, मैं तेरे साथ हूँ। आखिर कब तक हम दोनों झेलेंगे? दोनों देवरानी जेठानी यूनियन बनाती हैं और फिर मिलकर अपनी सास और नंद को मजा चखाने का प्लान करती हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है, नेहा तो बेड रेस्ट पर है, लेकिन निशा आज उठती ही नहीं। अरे सरला, कहाँ है तेरे दोनों बहुए? आज चाय पानी मिलेगा या नहीं पता नहीं। माँ जी दोनों अभी तक उठी नहीं, रुको मैं जाकर देखती हूँ। सरला पहले नेहा के कमरे में जाती है। मम्मी, नेहा तो सो रही है, पूरी रात उसके पैरों में दर्द रहा है, तो वो सो नहीं पाई, आप उसे मत उठाओ। नितिन की बात सुनकर सरला नेहा को नहीं उठाती और निशा के कमरे में जाती है। शिवम बाथरूम में होता है, दरवाजा खुला हुआ है। अरे शिवम, ये निशा अभी तक सो क्यों रही है? अरे घर का काम नहीं करना है क्या? मम्मी, पता नहीं इसके सिर में दर्द हो रहा है, शायद हल्का सा बुखार भी है। ये सुनकर सरला परेशान हो जाती है। वो बाहर आकर बैठ जाती है। क्या हुआ भाई, उठेंगी नहीं क्या आज तेरी दोनों बहुए? उन दोनों की तबीयत खराब है। अरे तो भाई तुम बना लो चाय नाश्ता, क्या घर से भूखा ही निकालोगी हमें? मम्मी सच में बहुत भूख लगी है, टाइम तो देखो 9 बजे है और अभी तक हमने चाय तक नहीं पी। दोनों बहुओं की तबीयत खराब होने की वजह से मजबूरी में सरला को ही रसोई में जाकर चाय बनानी पड़ती है और वो खाली चाय ही सबको परोस देती है। अरे भाग्यवान इसके साथ कुछ बना तो लेती, सुबह सुबह खाली चाय पकड़ा दी। अरे भाई पी लो आराम से, जब उठेगी तब भी बना देगी कुछ। ऐसे ही सब लोग चाय पीते हैं। नितिन और शिवम ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऐसी दोपहर हो जाती है। निशा उठती है और सबके लिए खिचड़ी बना देती है, लेकिन ससुराल ठहरा चटपटा खाने वाला, इन्हें खिचड़ी पसंद नहीं आती। अरे बेटा तुम बीमार हो तो क्या हम भी बीमार हैं? हमसे नहीं खाई जाएगी खिचड़ी, हमारे लिए तो कुछ और ही बना देती। नहीं दादी, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही, आज मेरी तबीयत खराब है। मैं एक काम करती हूँ, बाहर से खाना ऑर्डर कर देती हूँ। हाँ हाँ बाहर से करते, मुझसे भी नहीं बनेगा। निशा सबके लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है। सब लोग ऐसे ही खाना खाते हैं और ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। अब रोजाना निशा ऐसे ही काम न करने के बहाने बनाने लगती है। एक दिन निशा अपने कमरे में बैठी होती है। अरे निशा, देखो बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, चलो बालकनी में चलते हैं। निशा बाहर देखती है और मन में सोचने लगती है। मतलब थोड़ी देर में बारिश आने वाली है और अगर बारिश आ गई तो ये लोग पकोड़ों की फरमाइश करेंगे। एक काम करती हूँ, पहले ही बहाना बना देती हूँ। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई तुम? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। शिवम नहीं यार, तुम जाओ, पता नहीं काफी दिन से मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे
तो तुम्हें बताना चाहिए था ना, मैं तुम्हें डॉक्टर के लिए चलता हूँ। पर अभी तो मौसम खराब हो रहा है, हम बाद में चले जाएंगे। ये कहकर निशा आराम करने लगती है और शिवम बाहर चला जाता है। वाह, बारिश आने वाली है, पहले ही चटपटा खाने का मन कर रहा है। हाँ हाँ, बारिश तो आ ही जाएगी, लेकिन पकोड़े बनाने की तैयारी तो करो। हाँ हाँ बिल्कुल, रुको मैं अभी निशा बहू को बोल कर आती हूँ। सरला जैसे ही कमरे में जाती है, निशा पहले से ही एक हल्का सा कंबल ओढ़ कर लेटी हुई होती है। निशा बहू, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे कैसे लेट रही है? मम्मी, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। शिवम बोल रहे हैं कि अभी मौसम खराब है, बाद में डॉक्टर के पास जाएंगे। अच्छा चल ठीक है, तो फिर आराम कर। ये कहकर सरला बाहर आ जाती है। क्या हुआ भाई, ऐसा मुंह क्यों लटका कर आ रही हो? भाई नेहा से तो ज्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाएगा, और निशा की कमर में दर्द है, तो आज पकोड़े रहने देते हैं। नहीं नहीं भाई, मुझे तो पकोड़े खाने हैं। बहू तो नहीं बना पाएगी, चल दिव्या मेरी मदद करना। दादी के आगे भला किसकी चल सकती थी। दोनों माँ बेटी को रसोई में जाकर पकौड़े बनाने पड़ते हैं। जब से नितिन की शादी हुई है, मैंने रसोई का काम ही नहीं किया। अब तो मैं काम करना ही भूल गई। और मम्मी, मैं तो बस व्लॉग में बता सकती हूँ कि क्या बना है, सच में कैसे बनता है मुझे नहीं पता। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी से सारी सब्जियां निकाल, अपने अपने हिस्से की काट दे, तब तक मैं बेसन का घोल बनाती हूँ। दोनों माँ बेटी कमर कसकर पकौड़े बनाने लगती हैं। इधर सरला पकौड़े उतारती है। दिव्या, तो सिलबट्टे पर चटनी बना दे, वरना पकोड़े ठंडे हो जाएंगे। दिव्या सिलबट्टे पर चटनी बनाने लगती है, लेकिन जैसे ही उसके हाथों में मिर्च लगती है, उसका हाथ उसकी आंख में भी लग जाता है। मम्मी, मिर्च लग गई है मेरे हाथों पर, जल गए मेरे हाथ, मेरी आंख में भी लग गई है। हाय भगवान, मेरी बच्ची, चल ठंडे पानी से धो ले। अरे भाई, जब हमारे घर में ग्राइंडर है तो आप लोग सिलबट्टे की चटनी क्यों पीसते हो? दिव्या को ऐसे रोता हुआ देखकर सरला समझ जाती है। आज हमें काम करना पड़ा तो हमें समझ आया कि सच में ये काम करना कितना मुश्किल है। वैसे तो हम सब बोल देते हैं। सरला दिव्या को बाहर बिठाकर आती है, उसके हाथ में बर्फ देती है। सरला दिव्या के हाथों और आंख पर बर्फ की सिकाई करती है। इधर सरला सबको पकौड़े सर्व कर देती है। अरे सरला, तूने चटनी तो बनाई ही नहीं। माँ जी, आपको दिख नहीं रहा सिलबट्टे पर चटनी पीसने की वजह से दिव्या को कितनी जलन हो रही है। अगर मैं पीसूंगी तो मेरे साथ भी यही होगा। अच्छा, हमारी दोनों बहुएं तो बड़ी आराम से पीस लेती थी, उन्होंने तो कभी शिकायत नहीं की। वही तो मैं सोच रही हूँ कि इन दोनों ने आज तक कभी कुछ कहा क्यों नहीं। इसलिए क्योंकि तुम लोग मना करने के बाद भी उनसे जबरदस्ती बनवाते थे। राजेश की बात सुनकर सरला और शांति दोनों की नजरें नीची हो जाती हैं। इधर दोनों बहुएं भी वहां आ जाती हैं। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश नहीं की। हाँ, और हमेशा मैंने भी तुम्हें हुक्म दिया। आज दिव्या के हाथ जल रहे हैं, तब हमें महसूस हुआ कि तुम लोगों को भी तो सिलबट्टे की चटनी पीसने में परेशानी होती होगी। इनकी बातें सुनकर दोनों बहुएं भी बहुत खुश हो जाती हैं। हाँ दादी, जलन तो होती ही थी, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। फाइनली हमारे बिना कुछ कहे ही आप लोग समझ गए। हाँ सच में, हम बस यही चाहते थे कि आप लोग खुद से समझ जाए। देर आए दुरुस्त आए। नेहा की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। अरे भाई चलो, अब सब तो छोड़ो। देखो, हर बार तो तुम दोनों पकौड़े बनाती थी, लेकिन आज तुम्हें अपनी सास के हाथों के पकौड़े खाने को मिले हैं। पर चटनी आज से ग्राइंडर में पीसना। ये सुनकर दोनों बहुएं खुश हो जाती हैं। निशा फटाक से रसोई घर में जाती है और ग्राइंडर में लाल मिर्च, हरी मिर्च, धनिया और पुदीने की तीखी चटनी पीस लाती है। सब लोग बारिश में पकौड़े का आनंद लेते हैं। निशा बहू, आज मौसम ठीक हो गया है, जाओ तुम दवाई ले आओ। शांति की बात सुनकर निशा चुप हो जाती है। दरअसल दादी, मैं ठीक हूँ। काम से बचने के लिए और आप लोगों को ये समझाने के लिए मैंने झूठ बोला था। निशा की बात सुनकर एक पल के लिए सब लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन तभी शांति कहती है, बेटा सच में हमें बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि हमें इतनी छोटी सी बात समझाने के लिए तुम लोगों को ये सब करना पड़ा, लेकिन आगे से हम ध्यान रखेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, हम याद रखेंगे कि हमारी बहुओं को हमारी वजह से ज्यादा दिक्कत ना हो। ये सुनकर नेहा बहुत खुश होती है। वो अपनी सास और दादी सास को गले लगा लेती है। भाभी, अब मैं भी केवल वीडियो नहीं बनाऊंगी, बल्कि खाना बनाकर भी लोगों को दिखाऊंगी और आपकी मदद भी करूंगी। दिव्या की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। अब दोनों बहुओं को अकेले काम नहीं करना पड़ता है। ऐसे ही पूरा परिवार खुशी से रहने लगता है।